बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ABN वीलॉग्स देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदल हूँ। आज सुबह एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई और ड्रामाई सूरत हाल इसलिए थी कि कल अमेरिका के सदर ने ये ऐलान किया था कि उनका वफ्द इस्लामाबाद पहुँच रहा है। तो अमेरिका के ऐलान का मतलब ये था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड अब होने जा रहा है। इसमें कोई शक या इबहाम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ईरान ने गैर मामूली किस्म का जब ये ऐलान किया कि उनका इस्लामाबाद जाने का फ़िलहाल कोई प्लान या इरादा नहीं है या इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो एक थरथल्ली मच गई कि क्या अब मुज़ाकरात जो बड़ी मुश्किल से शुरू हुए थे वो नाकाम हो गए हैं, क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मोहसिन नकवी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मोहसिन नकवी खुद निज़ाम है, ये कहना काफ़ी है। मोहसिन नकवी अभी फील्ड मार्शल के साथ तेहरान भी गए हुए थे, तो मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद के अंदर दौड़ें लगी। उन्होंने एक मुलाकात जाके ईरान के सफारत खाने में की और दूसरी मुलाकात जो है वो अमेरिका के सफारत खाने में की। ईरान के सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई और अमेरिका का चूँकि पाकिस्तान में सफ़ीर नहीं है, उनकी नाज़िमुल उमूर है, तो उनके साथ मुलाकात हुई। तो इससे बड़ा वाज़ेह पैगाम ये मिल रहा था कि चीज़ें ठीक नहीं हैं और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ट्रैक पर रहें या आपस में इनकी बातचीत हो। अब ये एक तरफ था, फिर रॉयटर्स की एक स्टोरी सामने आती है और वो स्टोरी समझ जाने वाली बात है। अब चूंकि आप जानते हैं कि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, यानी नाकाबंदी की हुई है, और वो कहता है कि जब तक मुआहिदा नहीं हो जाएगा वो नाकाबंदी जारी रखेगा। फिर कल हमने ये देखा कि टसोरा नामी जो उनका जहाज़ था, टसोका नामी, उसको इन्होंने कब्जे में ले लिया, उसके ऊपर कमांडोज उतारे, उसकी तस्वीर वीडियोज़ जारी की। तो इसको ईरान ने कहा कि ये तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। तो जब आप ये हमारी सीज फायर है तो आपने तो जंग वाला कदम किया जिसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है, और आप नेवल ब्लॉकेट भी ख़त्म नहीं कर रहे, वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। तो ईरान ने कहा जी हम तो मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहे। फिर जो असल खबर थी वो और थी, वो ये थी कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो एजेंडा क्या होगा। ईरान ने आज ये कहा कि देखें भाई, बात बड़ी सीधी सादी है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है ना, इसको ईरान से निकाल कर किसी और मुल्क में मुंतकिल करना तो एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है, यानी हमने इसके ऊपर तो कोई बात नहीं करनी। अब ये गैर मामूली किस्म की सूरत हाल थी। दूसरी स्टेट ऑफ हुर्मज़ है, स्टेट ऑफ हुर्मज़ बंद है, पिछले चंद घंटों में सिर्फ 3 जहाज़ गुजरे हैं। फिर आज ईरान की जो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज बात की, उनका देखिए जनाब हम मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं लेकिन हर कीमत पर तैयार नहीं है, यानी हम समझौता नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मज़ के ऊपर हमारा कुदरती हक है, अगर यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे तो हमें टोल अदा करेंगे, अदरवाइज़ तो नहीं चाहेंगे, हम लॉ बना रहे हैं। खैर ये सारी बातें जब हुई तो रॉयटर्स फिर वो खबर लेकर आया और रॉयटर्स ने कहा कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने ट्रंप से बात की है और ट्रंप से ये कहा है कि आपका जो नेवल ब्लॉकेड है वो मुज़ाकरात के नए राउंड के रास्ते में रुकावट बन रहा है। और उनके मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मैं इसको कंसिडर करता हूँ, लेकिन फिर अमेरिकी सहाफ़ियों ने कहा कि उनकी बात अमेरिका के सदर से हुई है और उनके मुताबिक फील्ड मार्शल ने ऐसा कोई तजवीज़ या मशवरा या कोई चीज़ उनके सामने नहीं रखी। अब जब ये सारी बातें हो रही थीं और उसके बीच में फिर 2 अहम कॉन्टेक्ट्स हुए हैं और फिर अमेरिका का ज्ञान आ गया। ये जो फ़ोन हुए उसमें पहला राब्ता जो है, इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने ईरान के सदर से रब्ता किया और उनसे ये कहा है कि आप डेलीगेशन भेजें। और उसके साथ जब ये एलामिया आया पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैं, उन्होंने ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची से बात की है। यानी आप अगर देखें मोहसिन नकवी के सफ़ीरों से राब्ते, उसके बाद आला सतह के राब्तों से अंदाज़ा होता है चीज़ें होती क्या। चलें, अब इसका मतलब है कि कुछ क्लैरिटी का मसला था, लेकिन आज अमेरिका के सदर ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया, उनका कि चंद घंटों के अंदर जो JD वेंस हैं, जो अमेरिका के नायब सदर हैं, उनका तैयारा पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अभी तक हमें ये मालूम नहीं पड़ा कि वो अमेरिका से आया रवाना हो गए हैं, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई विजुअल सामने नहीं आए, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। शुरू में तो इवन ये कहा गया था कि JD वेंस पाकिस्तान जाएंगे नहीं और जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जाएंगे। फिर CNN ने दावा किया कि वो जाएंगे और बताया इसलिए नहीं गया था कि सिक्योरिटी कंसर्न है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर अमलन एक लॉकडाउन है, हैवी ट्रैफिक इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकती, लारी अड्डे बंद हैं, जो बस स्टॉप्स हैं, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, उसके अलावा जो हमारा रेड जोन है उसको एक तरह से सील किया गया है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पंजाब से पुलिस को मंगवाया गया है, इस्लामाबाद पुलिस है, रेंजर्स है, फ़ौज है, चूँकि पाकिस्तान के पास तो मार्जिन नहीं है, पाकिस्तान रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अब जब वो ये कह रहे हैं कि उनके नायब सदर पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, तो आप मेरे से पूछेंगे तो इसमें क्या है। पाकिस्तान के हुकाम से आज हमने बात की,
उनसे ये पूछा, आप ये बताइए कि क्या मामलात हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये एक प्रेशर का भी मामला है ना, दोनों तरफ से नैरेटिव बिल्डिंग भी होनी है, एक दूसरे से लेवरेज भी ली जानी है। दोनों फरीकैन हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दोस्तों की मुलाकात नहीं है, ये ज़ाहिरन दुश्मनों की मुलाकात है। तो उनके मुताबिक ईरान और अमेरिका को लेकर चीज़ें इन प्रोसेस हैं, इन लाइन है, जिसका मतलब ये था कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, सब कुछ ट्रैक के ऊपर है। लेकिन चूंकि दोनों फरीकैन एक दूसरे से ज़्यादा उसको क्या कहना चाहिए कि वो लेना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, या एक दूसरे से जितनी से ज़्यादा वो गुंजाइश निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आते हैं तो फिर क्या चीज़ होगी। उसमें आज BBC ने तबसरा किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान चूँकि एतमाद का फुकदान है और इस वक्त जो इस तनाज़े के हल होने की उम्मीदें हैं वो दम तोड़ रही हैं। अब आप कहेंगे क्यों? जब ईरान ये कहे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो बात नहीं करेगा और फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप नेवल ब्लॉकेट भी नहीं हटाएंगे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को भी नहीं खोलेंगे, तो फिर बहुत इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुआहिदा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, ये हो सकता है अगर दोनों जानिब से नेक नीति का मुजाहरा किया जाए। लेकिन एक बात जो ईरान के रशिया के अंदर सफ़ीर हैं, जो उन्होंने बात की है, और वो बात सिर्फ उनकी तरफ से नहीं की गई, ईरान के मुख्तलिफ हुकाम मुख्तलिफ वक्तों में ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका जो चीज़ जंग के मैदान में हमसे नहीं ले सका, यानी जहाँ आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की, आप जो कहते हैं कि आप मिलिट्री माइट हैं, आपने सब कुछ वो किया तो आप अचीव नहीं कर सके, तो आपका क्या ख्याल है? आप मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठेंगे और आप हमसे छीन कर ले जाएंगे? उनका ऐसा हो नहीं सकता। और फिर ऐसे में जब अमेरिका के सदर माजी में ख़ुद ये कह चुके हों कि भाई देखो, ईरान जंग जीते या ना जीते, ये उनका ख्याल है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात नहीं हारता। फिर आज उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो चीन के सदर का बयान था, शी जिनपिंग का। और शी जिनपिंग जो है उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसका मामूल के मुताबिक वो चलते रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रीजनल ममालिक हैं उनके मफाद को लेकर और जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं ये उन सब के मफादात के अंदर शामिल है। और मेरा ख्याल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को लेकर अगर चीन को देखें तो चीन को तो कोई रुकावट नहीं आती है, चीन को तो कोई किसी किस्म की चीज़ का मसला नहीं है। मसला ये है कि अमेरिका का जो गुरूर था या अमेरिका का जो ख्याल था कि हम इस तरह से लेकर चलेंगे और हम डंडे की बुनियाद के ऊपर या डंडे के ज़ोर के ऊपर करवा लेंगे, वो उन्होंने नहीं करवाया। और अमेरिका, ईरान ये जानता है कि जंग के हवाले से जो उनके सर्वाइवल का मसला था वो उन्होंने हल कर लिया हुआ है। अब मुज़ाकरात की टेबल है, और ये ज़रूरी नहीं है। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, वो ये कि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं कि उस पर एक नशिस्त में बैठकर मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। यानी ये नहीं हो सकता कि आप आज बैठें और आप कहें जी मसला हल हो गया। नहीं, उस पर बहुत दौर हो सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। उसकी मिसाल 2009 में मुज़ाकरात शुरू हुए, 2015 के अंदर जाके मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हुए। लेकिन होपफुली कि ये आपस में बैठें, बात करें और इस मसले का हल निकालेंगे, ये हम सबके मफाद की है। ये अब तक के अपडेट्स हैं, अगर आपने फॉलो नहीं किया, हमें सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।